हेलो दोस्तों, मैं आपके साथ रामवती। और मैं तुम्हें बताऊं तो सही बात, मेरे पास में 2 बोरे कपड़े हैं घर के, और कुछ मेरे नंदोई लेके आए थे, तो वो काफ़ी तो मैं फेंक चुकी हूँ। और कहाँ डेढ़ कट्टा उनका, डेढ़ मेरा, 3 कट्टे हो गए। तो ये देख रहे, ये और ये सारा देने के लिए है। तो मैं जा रही हूँ कालका मंदिर देने के लिए। देती हुई मैं दिखाऊंगी नहीं, पर जा रही हूँ मैं इस वक्त। तो मिलती हूँ आने के वहाँ से, फिर करती जो भी बात रहती है। तो भाई मेरे साथ बने रहें, कहीं ना जाए। जय माई की। अच्छा बताऊँ तो दोस्तों, ईमानदारी से मैं कालका मंदिर तो गई कपड़े लेने। कपड़े तो खैर माता रानी के पास सारे मेरे बच्चे लोगों ने एकदम से छीन लिए जाते के साथ ही, एकदम जुगट्टा सा लग गया, जैसे चीट आने लग जाती है। इस तरीके से कपड़े तो मेरे सारे चले गए, और उन बच्चों के काम आ गए, क्योंकि बच्चों के ज़्यादा थे। मेरे 2-4 सूट होंगे। तो मैं वहाँ से सोचने लगी कि चलो दर्शन कर लूँ या नहीं करूँ, चलो फिर कभी आऊँ। मैं बोली जब आई हूँ मंदिर में, दरवाजे पर खड़ी हूँ, तो क्यों जाऊँ मैं पीठ फेर के। तो मैं सोचने लगी चलो चलती हूँ, दर्शन ही कर लेती हूँ माता रानी के। अब जो मैं दर्शन के लिए गई तो देखा तो उधर भी भीड़ थी, पीछे की गेट से, दाएं वाले गेट से, पीछे वाले गेट, सब जगह से। और फिर सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर भोग चालू था। भोग के लिए सारे गेट बंद थे, और भीड़ भी बहुत बिकट हो रही। तो इतने में क्या होता है कि पंडित के जो फैमिली वाले थे, वो लोगों को अंदर घुसने दिया। कम से कम 25 से 30 लोग। मैं फ़ोन तो लेगी नहीं, पर मैं तुम्हें दिखाती, सच बताना, आज माता रानी कसम सही बता रही हूँ। 25 से 30 लोग उन्हों के अंदर घुसे पंडितों की जानकारी के। और घुसने के बाद में ये कहने लगे, मैं भी कहने लगी कि भाई मुझे भी जाने तो थोड़ा अंदर, तो नहीं जाने दिया। कहने लगे वो तो पंडित के साथ के हैं, वो आप नहीं अंदर जा सकती हैं। मैं बोली भाई अंदर नहीं जाने दो, जैसे और बंदे खड़े हैं उनके साथ खड़े हो जाएंगे हम। वो कहाँ सुने, तो मेरी तो भाई सटक गई। फिर मेरे को तो यही दिखाई दिया कि जो पैसे फालतू डाले माता रानी उनकी है। बताओ गलती है सही है भाई। माता रानी गरीब से लेकर अमीर तक लगी है, उसकी लाइन में ना कोई अमीर है ना कोई भिखारी है, सब एक कतार में खड़े हैं। जिसकी सच्चाई भक्ति में अच्छी है, शक्ति है, उसी को माँ दर्शन देती है और उसी को ही कृपा करती है, चाहे वो कोई भी हो। तो भाई मैंने तो वहाँ सुना करके आ गई, सही बता रही। कहने लगे हम तुम्हारी बातों से हम पे कोई असर नहीं पड़ता। मैंने की पड़ता है सर, पड़ता है सर, काफ़ी पड़ता है। अगर पड़ता नहीं था तो ये तुम्हारा मुँह नहीं लटका नहीं होता, ठीक है। माता रानी तुम्हें को तो देखेगी, तुम्हें को बुला रही है, तुम्हारा ही भोग खाएगी, बाकी तो सब बेवकूफ़ है, चूतिया लोग हैं सारे लोग। तो सही बता रही हूँ, मैं तो खोपड़ी सटकी। पर मैं इस तरीके से जैसे मैं बोल रही हूँ, इससे ऐसा ही बोल करके मैं चली आई, ठीक इसी तरीके से बोला मैंने। अब आगे दर्शन पर देखो मेरे माता रानी के। मैंने और किसी से मैंने सिर्फ माला खरीदी थी, तो माला खरीदने पे मेरी जो है माला मैंने किसी और पे चढ़वाई, और पे चढ़ाने के बाद मेरी माला चढ़ गई आगे वाली जो मंदिर से गेट से, मेन गेट से शेरों वाली को चढ़ गई। पर देखो माता रानी की मेहर थी, मेरे को दर्शन देने थे और मेरे को भी दर्शन करने थे। तो मैं किसी भी तरीके से अंदर चलेगी, पता नहीं कैसे चलेगी, मुझे खुद नहीं पता। पहुंच गई अंदर में, और जाने के बाद तुरंत जैसे गेट पे खड़ी हुई, जस्ट वही 2-4 मिनट के बाद ही गेट खुल गए भवन के। और माता रानी के बहुत अच्छे, बहुत सुंदर दर्शन हो गए। मुझे यकीन नहीं था कैसे दर्शन हो जाएंगे, क्योंकि भीड़ काफ़ी थी। और भाई मुझे माता रानी की माला भी मिली, 2 लड्डू मिले, 1 चुंदरी ली। कुछ सौदा मैंने मांगा था उनकी, भाई जो भी है माता रानी के दे दो, मुझे जो भी बनता है वो दे दो। तो मुझे उठा करके साथ 2 भी था, ये दिन मिल गया। तो बोलो सच्चे दरबार की जय। भाई क्या बताएं, घर से लेके बाहर तक सब लोगों में धुआंधारबाजी चलती है। बताओ, वो तो अच्छा है कि ऊपर वाला किसी एक का नहीं है, और तो सब दुनिया को अच्छा। तो जय माई की, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।